गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म। ग्रंथराज आलाप पद्धति, अपर नाम द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। आलाप पद्धति का दूसरा नाम क्या है? द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। पहले दिन ही आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार इस भवन में दरवाजे के बिना, प्रवेश द्वार के बिना प्रवेश संभव नहीं है, उसी प्रकार चारों अनुयोगों में विभाजित जो जैन आगम है उसमें एक द्रव्यानुयोग नाम का अनुयोग है, जिसमें अध्यात्म ग्रंथ, भावना ग्रंथ, न्याय ग्रंथ, व्याकरण आदि विषयों का समावेश होता है। ऐसे द्रव्यानुयोग नामक भवन में इस प्रवेश द्वार के बिना, आलाप पद्धति नामक प्रवेश द्वार के बिना प्रवेश संभव नहीं है। अर्थात द्रव्यानुयोग नामक आगम विषय का यह प्रवेश द्वार है। आलाप पद्धति ग्रंथ क्या है? प्रवेश द्वार। इसके बिना सही अर्थों में, सही तरीके से, सही पद्धति से द्रव्यानुयोग में प्रवेश संभव नहीं है। और अपन सभी लोग मनोयोग से भक्ति और शक्ति पूर्वक मुक्ति प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ की आराधना अर्थात जिनवानी की उपासना कर रहे हैं। ठीक है? आप लोग भी जब कोई प्रश्न पूछना हो तो हिंदी में पूछे, प्रयास करना है। क्या तुम्हारे परडे में हमारी शेरडी वर्डी क्या ऐसा हिंदी बोलना है? जैसी आती है वैसी बोलना, उसमें शर्म संकोच कोई बात नहीं। उसमें क्या है? हाँ, आमच्या परड्यात तुमची शिर्डी का वरडली। तो इस प्रकार जैसी हिंदी आपको आती हो, मुझे तो कहाँ आती है, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो इस प्रकार अपने को जैसी आती है वैसे बोलना है। क्योंकि हमारे भाग्य विधाता आचार्य देव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि व्यक्ति को जीवन भर विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। क्या बनकर रहना चाहिए? विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए। हमेशा नई चीजें जो हमें आती नहीं है और जो काम की है, हित की है, हमारे जीवन की उन्नति की सहायक है, उन चीजों को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। और एक मराठी विचारक हुए, महाराष्ट्र में एक वक्ता हुए, शिवाजीराव भोसले, बड़े वक्ता थे महाराष्ट्र के। वो कहते थे, जीते जीते सीखो और सीखते सीखते जियो, जगत जगत शिखा आणि शिकत शिकत जगा। तो जीवन भर सीखते रहना है, अभ्यास करते रहना है। तो आप लोग भी जो कोई प्रश्न आपका हो इस विषय में, अब किस भाषा में पूछेंगे? पक्का? ठीक है? तो आलाप पद्धति ग्रंथराज में अपन सभी लोग पिछले सत्र में देख रहे थे, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, अर्थात जो जीवादि द्रव्य है उन सभी द्रव्यों का कॉमन लक्षण, सबके बीच में जो पाया जाने वाला लक्षण है वो क्या है? सत। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। द्रव्य का, उसमें भेद नहीं करना कि जीव है क्या पुद्गल है, धर्म है क्या अधर्म है, ऐसा भेद ना करके जो द्रव्य है उसका लक्षण क्या है? सत। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण और पर्यायों से सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं। उसमें जीव पुद्गल आदि भेद ना करते हुए उस द्रव्य का लक्षण क्या कहा? सत। और फिर उन द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है
उसका लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना, व्यक्तिगत लक्षण अलग है, बराबर। कल एक उदाहरण दिया था, यहाँ सभी जो बैठे हुए हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कोई बैठे उनको क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं, बराबर। सबके मनुष्य गति नाम कर्म, मनुष्य आयु कर्म, पंचेंद्रिय जाति इत्यादि कर्मों का समान रूप से उदय है, इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी को कॉमनली सामान्यतः मनुष्य कहा जाएगा। फिर जिनके स्त्री वेद नौ कषय का उदय है वे स्त्रियां हैं, जिनके पुरुष वेद नौ कषय का उदय है वे पुरुष हैं, इत्यादि रूप से भेद हो गए ना। जो जैन कुल में उत्पन्न हुए वो जैन कहलाते हैं, जो मुस्लिम कुल में उत्पन्न हुए वो मुस्लिम कहलाते हैं, जो हिंदू कुल में उत्पन्न हुए वो हिंदू कहलाते। अब अलग अलग हो गया विभाजन। वैसे ही गुण पर्याय वाले जो हैं वो द्रव्य हैं, लेकिन जिन द्रव्यों में ज्ञान दर्शन चेतना है वो जीव द्रव्य है, जिन द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल द्रव्य है, जिस द्रव्य में जीव पुद्गल को जाने आने के लिए सहायता करने की योग्यता है वो धर्म द्रव्य है, रुकने वाले जीव पुद्गल को रुकने में सहायता करने की योग्यता या गुण जिसमें है वो अधर्म द्रव्य है। सारे द्रव्यों को अपने भीतर रहने के लिए जगह देने का जो व्यक्तित्व है या जो विशेषता जिस द्रव्य में है वो आकाश द्रव्य है, और स्वयं परिवर्तित होने के साथ साथ परिवर्तनशील सारे द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनने का विशेष गुण जिसमें है वो काल द्रव्य है, बराबर। लेकिन गुण और पर्याय सभी में है, इसलिए सामान्यतः सबको द्रव्य कहेंगे, और सामान्य कॉमनली सबका लक्षण क्या है? सत, और अपना अपना व्यक्तिगत लक्षण फिर अलग अलग होगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। और फिर वह सत क्या है? उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त होता है, सहित होता है, उस उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित को युक्त को सत कहते हैं, और यह सत ही द्रव्य का लक्षण है। लक्षण यानी पहचान, ओळख। करेला की सब्जी खाते समय हमने करेले को कैसे पहचाना? स्वाद के कारण। इमली को कैसे पहचाना? उसके खट्टे स्वाद के कारण। नमक को कैसे पहचाना? किसके कारण? इमली को कैसे पहचाना? खट्टे स्वाद। और नमक को खारे स्वाद के कारण पहचाना, गुड़ को मीठे स्वाद के कारण पहचाना। तो उनका स्वाद उनकी पहचान हो गया ना, त्यांची चव त्या वस्तूची ओळख बनला, बरोबर। गोडपणा गुळाची ओळख बनला, कडूपणा कारल्याची ओळख बनला। इस प्रकार वो विशेष स्वाद उस वस्तु का या उस घटक का पहचान बनता है। उसी प्रकार ज्ञान दर्शन जीव की पहचान है, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल की पहचान है, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य की पहचान है, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य की पहचान है, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य की और वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य की पहचान है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र लक्षण है, लेकिन सब मिलकर के सबका एक कॉमन लक्षण है सत, और व्यक्तिगत लक्षण उनका ज्ञान दर्शन आदि उनका स्वतंत्र है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आज से नया अधिकार प्रारंभ होता है, गुणाधिकार। ये कौन सा अधिकार प्रारंभ होता है यहाँ पर? गुणाधिकार। द्रव्यों के सामान्य और विशेष गुणों का वर्णन इस अधिकार में करने वाले हैं। किसका वर्णन करने वाले हैं? जो द्रव्य है उन द्रव्यों में जो सामान्य विशेष गुण होते हैं, उन सामान्य विशेष गुणों का वर्णन इस अधिकार में है, इसलिए उसको गुणाधिकार कहा। ठीक है। अब 8वां सूत्र पढ़ेंगे, लक्षणानि कानि। बोलिए, लक्षणानि कानि। लक्षणानि कानि 3 बार बोलिए। बस। तो यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है आचार्य महाराज से कि हे गुरुवर, हे आचार्य देव, द्रव्यों के लक्षण कौन कौन से हैं? क्या पूछा? द्रव्यों के लक्षण कौन कौन से हैं? ऐसा प्रश्न 8वें सूत्र में पूछा। हाँ, तो वहाँ पर लक्षण कहिए, गुण कहिए, धर्म, स्वभाव, शील, प्रकृति इत्यादि ये सारे शब्द समानार्थक हैं। कैसे हैं? समान। इन सबका अर्थ समान है इस प्रकरण में। जैसे जल, पानी, उदक, अम्बु, अर्ण, सलील, नीर, वाटर इत्यादि पानी के अनेक नाम हैं अनेक भाषाओं में। वैसे ही शील कहो, स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, गुण कहो, लक्षण कहो, धर्म कहो, ये सारे शब्द गुण के अर्थ में हैं। इन सबका अर्थ है गुण। ठीक है। तो द्रव्यों के सामान्य विशेष गुण कौन कौन से हैं?
ऐसा प्रश्न हुआ है सामान्यतः। अब उत्तर के रूप में आचार्य महाराज 9वां सूत्र बताने वाले हैं। ठीक है, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप एक एक शब्द बोलेंगे। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरुलघुत्वम, 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 प्रदेशत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्व, चेतनत्व, मचेतनत्वम, चेतनत्व, मचेतनत्वम। देखिए, चेतनत्वम चेतनत्वम नहीं बोलना है, चेतनत्व मचेतनत्वम। यहाँ दो शब्दों की संधि हुई है, चेतनत्वम अचेतनत्वम, दो शब्द है। तो इस आधे म में आगे का अ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए पढ़ते समय क्या पढ़ना है? चेतनत्व मचेतनत्वम, चेतनत्व मचेतनत्वम। बोलिए, चेतनत्व मचेतनत्वम, चेतनत्व मचेतनत्वम, चेतनत्व मचेतनत्वम, मूर्तत्व, 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 ममूर्तत्वम, मूर्तत्व ममूर्तत्वम, मूर्तत्व ममूर्तत्वम, मूर्तत्व ममूर्तत्वम। द्रव्याणां दश सामान्य गुणाः, द्रव्याणां दश सामान्य गुणाः। एक साथ बोलेंगे अब, बोलिए। अस्तित्वम, और एक बार बोलिए। आ गया उच्चारण? ठीक है, बहुत अच्छा उच्चारण किया आप लोगों ने। हाँ, सूत्र पढ़ते समय संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना, ज्यों का त्यों पढ़ना है, और पढ़ते समय अर्थ करते समय संधि विच्छेद करके पढ़ना। चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, अर्थ करते समय, और पढ़ते समय मूर्तत्व, ममूर्तत्वम, इस प्रकार संधि पूर्वक पढ़ना। वैसे संधि विच्छेद करने से कोई दोष नहीं आता है, लेकिन सूत्र जैसा आचार्यों ने लिखा है वैसा सूत्र के रूप में बोलना, और बाद में अर्थ करते समय संधि विच्छेद आदि करके यथायोग्य पढ़ना है। अब यहाँ पर द्रव्यों के 10 सामान्य गुण बता रहे हैं। यहाँ ध्यान है, इस सूत्र में क्या बता रहे हैं? द्रव्यों के 10 सामान्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। द्रव्यों के, हर द्रव्यों में, जीवादि जो 6 प्रकार के द्रव्य है, जितने भी द्रव्य, कितने हैं? द्रव्य तो अनंत है, द्रव्य कितने हैं? अनंत है। उनके प्रकार 6 हैं। प्रकार कितने हैं? 6 है। उनके प्रकार 6 है, द्रव्य 6 नहीं है। द्रव्य अनंत अनंत है, वो 6 प्रकारों में विभाजित है। जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जाति वाले हैं वो जीव के प्रकार में आ गए, वो जीव द्रव्य कहलाते हैं। जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसे अजीव द्रव्य को पुद्गल कहते हैं। अब एक प्रश्न आपको पूछूं महाराज, प्रश्न है कि अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? प्रश्न क्या है? अजीव और पुद्गल में क्या फर्क है? तो दोनों में फर्क क्या? अजीव और पुद्गल में क्या फर्क है? हाँ हाँ, आणि हाँ, जाणवत नाही। ठीक है, मैं बताऊं? फर्क है,
देखिए, पुद्गल द्रव्य अजीव है, लेकिन सारे अजीव पुद्गल नहीं है, ये फर्क है। पुद्गल द्रव्य अजीव है, किंतु सारे अजीव द्रव्य पुद्गल नहीं है। इधर ध्यान दीजिए। कैसे? अजीव क्यों कहा? जिसमें जीव की तरह ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, वो सब अजीव है। द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के, है ना। उसमें जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पांचों प्रकार के द्रव्य अजीव है। पांचों ही प्रकार के द्रव्य अजीव है, क्योंकि इन पांचों द्रव्यों में जीव की तरह ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन पांचों द्रव्य ज्ञान दर्शन चेतना के अभाव में अजीव होते हुए भी उनका अपना अपना स्वतंत्र लक्षण है। पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो पुद्गल को छोड़कर जीव में भी नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल में भी नहीं है। इसलिए पुद्गल द्रव्य अजीव होने के साथ साथ स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र लक्षण है उसका। धर्म द्रव्य अजीव है, उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, लेकिन ज्ञान दर्शन चेतना के अभाव में अजीव होते हुए भी जो धर्म द्रव्य में है वो अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, गति हेतुत्व। ठीक है, गति हेतुत्व नाम का लक्षण धर्म द्रव्य को छोड़कर जीव, पुद्गल, अधर्म, आकाश काल अन्य किसी भी में नहीं है। अधर्म द्रव्य है, अधर्म में जो लक्षण है स्थिति हेतुत्व, वो अधर्म द्रव्य को छोड़कर जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल इन अन्य 5 प्रकार के द्रव्यों में नहीं है। और ज्ञान दर्शन चेतना तो उसमें है ना, इसलिए अजीव भी है वो। आकाश द्रव्य अजीव इसलिए है क्योंकि उसमें जीव की तरह ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, इसलिए वो अजीव है। लेकिन अजीव होते हुए भी जीवादि अन्य 5 द्रव्यों में जो नहीं है, ऐसा अवगाहन हेतुत्व लक्षण उसका स्वतंत्र है। जो आकाश में है वो अन्य 5 प्रकार के द्रव्यों में नहीं है। और काल द्रव्य है, ज्ञान दर्शन चेतना के अभाव में वो भी अजीव है, लेकिन साथ साथ वर्तना हेतुत्व उसका स्वतंत्र लक्षण होने से वो अजीव होकर के भी अपना स्वतंत्र लक्षण, स्वतंत्र अस्तित्व धारण करता है। कळलं? थोडं थोडं अनेकदा सांगू, अनेकदा परत कधी तर सांगतो। हाँ, तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि ये जो द्रव्य है, इन द्रव्यों में ये 10 सामान्य गुण पाए जाते हैं। वो फिर चाहे जीव द्रव्य हो या अजीव द्रव्य हो, सभी द्रव्यों में 10 सामान्य गुण हैं। ठीक है, इसमें से यथा योग्य होंगे, आगे बताएंगे। तो यहाँ जो 10 गुण लिखे गए हैं, उनमें से 8 गुण प्रत्येक द्रव्य में रहेंगे यथा योग्य। कौन कौन से रहेंगे आगे देखते हैं अपन। तो ये सब गुण जो है द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं। ये कितने गुण है टोटल? यहाँ तक 10 गुण है। ये 10 के 10 गुण जो है इनको सामान्य गुण कहा जाता है, जो सभी द्रव्यों में यथा योग्य पाए जाते हैं, जे सगळ्या द्रव्यामध्ये यथासंभव यथायोग्य आढळतात। ठीक, अब अस्तित्व गुण है। पहला गुण कौन सा है? अस्तित्व गुण है ना। अस्तित्व किसे कहते हैं? अस्तित्व गुण का अर्थ क्या, ये तो समझना चाहिए। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? तो अपन ने प्रारंभ में पहली दूसरी क्लास में एक देखा था विषय, प्रश्न उत्तर करके, कि गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। इसकी व्याख्याएं लिखी है अपन ने। क्या कहा है उसमें? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्यों के सारे प्रदेशों में और द्रव्य की सारी पर्यायों में हमेशा व्याप्त रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। ये लिखा है। और पर्याय किसे कहते हैं? तो जो द्रव्यों की सारे प्रदेशों में व्याप्त होकर रहते हुए भी क्रम से एक के बाद एक उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। बराबर। तो ये क्या है? गुण है। अस्तित्वादी 10 क्या है? गुण है ना। द्रव्यों के 10 सामान्य गुण है। तो पहला गुण है अस्तित्व गुण। आगे अभी इस ग्रंथ का 9वां सूत्र अपन पढ़ रहे हैं। आगे सूत्र क्रमांक 94 से, कहाँ से? अभी खोलना नहीं है। 94 94 94
सूत्र क्रमांक 94 से सूत्र क्रमांक 103 तक 104 तक आचार्यों ने इस प्रत्येक सूत्र का इस प्रत्येक गुण का वर्णन करने वाला एक एक सूत्र बताया है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, तो वहां सूत्र आएगा 94 क्रमांक का, अस्तित्व तस्य भावोस्तित्वम सद्रूपत्वम। वस्तुत्व गुण का वर्णन करने वाला सूत्र वहां आएगा 95 क्रमांक का, वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। इस प्रकार प्रत्येक गुण का वर्णन करने वाला एक एक सूत्र आएगा। हाँ, द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वम, निज निज प्रदेश समूह रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवती द्रोष्यति अदुद्रुवदिति द्रव्यम। इस प्रकार ये सारे सूत्र प्रत्येक गुण का वर्णन करने वाले एक एक सूत्र वहां आगे आते जाएंगे। तब और अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे। पढ़ना है क्या नाही का थांबूया? थांबायचं नाही अजिबात, तिथं कडेला पोचल्याशिवाय थांबायचं, ध्येय तक पहुंचे बिना, साध्य तक पहुंचे बिना अब रुकना नहीं थकना नहीं। मुखमाटी में क्या पढ़ा है? आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। वाह। हाँ, तो इस प्रकार अब यहाँ अस्तित्व गुण का वर्णन करते हुए इसका स्वरूप संक्षेप में समझेंगे। मूल में है अस धातु, अस यानी अस अस्थि होना। अस्थि का अर्थ क्या? होना। और उसको त्व प्रत्यय लगा है, तो जिसका स्वभाव होनापना है, कभी भी मिटना नहीं। यानी अस्ति इति एतस्य भावो सद्रूपत्वम, अर्थात जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त हुआ है उसका कभी नाश नहीं होना और उस स्वभाव का कभी त्याग नहीं करना। ये जिस गुण के कारण होता है उस गुण को क्या कहते हैं? क्या? अब जीव को कौन सा स्वभाव प्राप्त है? ज्ञान दर्शन चेतना। ये जीव को स्वभाव प्राप्त है ना, जीवाचा स्वभाव ज्ञान दर्शन चेतना हा जीवाचा स्वभाव है। उस प्राप्त हुए स्वभाव को जिस गुण के कारण यह जीव कभी नहीं छोड़ता उस गुण को क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण। अर्थात इस गुण के कारण वह द्रव्य अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। उस गुण को क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण कहते हैं। पुद्गल द्रव्य का कौन सा स्वभाव है? शरीर पुद्गलमय है। पुद्गल का क्या स्वभाव है? स्पर्श। तो जिस द्रव्य को जो कोई भी स्वभाव प्राप्त हुआ है उस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना। यह कार्य जिस गुण के कारण होता है उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक। अब आगे दूसरा गुण वस्तुत्व। दूसरा गुण कौन सा है? वस्तुत्व। तो वस्तुत्व गुण का मतलब क्या है? वस्तुनो भावो वस्तुत्वम, वस्तु का जो भाव है उसको वस्तुत्व कहते हैं। तो वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक वह वस्तु है। जो सामान्य विशेष का मतलब क्या है? जो द्रव्य होता है वह सामान्य होता है। द्रव्य है वो क्या है? सामान्य, और उसकी जो पर्याय है वो विशेष। ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे? जैसे देखिए, माला का उदाहरण लिया था अपन ने, नमोकार मंत्र के जाप्य करने की जो जाप्य माला है उसका उदाहरण देखा था कुछ दिन पहले। तो माला में क्या होता है? हर मंत्र के साथ एक एक मणि आगे सरक रहा है। ठीक है, हर मंत्र के साथ एक एक मणि आगे सरकता है, लेकिन सारी मणियों में 108 हो या 111 मणि हो, उन सारी मणियों में धागा तो वही है, बराबर। तो सब में वही धागा है, सारे मणियों में वही वही, तेज 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 तेज। तो क्या हो गया? सामान्य हो गया। धागा क्या हो गया? सामान्य हो गया। और हर एक मंत्र के साथ एक एक मणि अलग अलग बदलता जा रहा है। हर मंत्र के साथ नया नया मणि आता जा रहा है, तो मणि हो गया विशेष। मणि क्या हो गया? विशेष हो गया। लेकिन सारे मणियों में धागा वही है, तो धागा क्या हो गया? सामान्य। और हर मंत्र के साथ प्रत्येक बार मणि हो गया नया, तो मणि क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक। तो इसी प्रकार कितनी भी पर्याय हो, अनादि अनंत कितनी भी पर्यायों को धारण किया जाए, फिर भी सारी पर्यायों में वही द्रव्य है।
अनादिकाल से मैं निगोद, नरक, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि सारी पर्यायों में भटकते भटकते आज वर्तमान पर्याय में आया हूँ। आगे भी संसार में जितनी पर्याय और जो कुछ भी धारण करनी हो और उसके बाद सिद्ध पर्याय भी धारण करनी है, तो उस संसार पर्याय में भी और सिद्ध पर्याय में भी यही मैं जीव होऊंगा। बराबर। तो जीव द्रव्य क्या हो गया? सामान्य। सारी पर्यायों में वही जीव द्रव्य है धागे की तरह, लेकिन हर पर्याय नई नई है। वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, आयु समाप्त होने पर अगली आयु के अनुसार दूसरी पर्याय होगी, वो आयु समाप्त होने पर अगली पर्याय होगी। ऐसे और जितनी पर्याय संसार दशा में बची वो सारी पर्याय नष्ट करके एक दिन सिद्ध पर्याय धारण करेंगे, लेकिन सारी पर्यायों में यही वह जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य हो गया सामान्य, लेकिन हर पर्याय अलग अलग है और नई नई है, तो पर्याय हो गई विशेष। पर्याय क्या हो गई? विशेष। द्रव्य हो गया सामान्य और पर्याय हो गई विशेष। गुणों को भी विशेष में ले सकते हैं, गुणों को भी। एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, ठीक है। हर गुण स्वतंत्र है, हर गुण का अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप है, स्वतंत्र लक्षण है, स्वतंत्र कार्य है। द्रव्य में जो अनंत गुण है उन सबका अलग अलग कार्य है। जैसे ज्ञान गुण का कार्य है जानना, दर्शन गुण का कार्य है देखना, श्रद्धान गुण का कार्य है वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करना, अस्तित्व गुण का कार्य है वस्तु के स्वभाव का कभी नाश नहीं होने देना, इत्यादि प्रकार से प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र कार्य है। बराबर। माना उघडायला नको म्हणून तर हलवा। हर द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र कार्य है। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब द्रव्य से भिन्न अस्तित्व नहीं, द्रव्य के साथ ही उसका अस्तित्व है, लेकिन उनका उनका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कार्य है। जैसे अभी बताया ना, ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। दर्शन गुण का कार्य देखना। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक गुण का अपना अपना लक्षण अर्थात अपना अपना कार्य स्वतंत्र है। इसलिए द्रव्यों के गुण और द्रव्यों के पर्याय ये विशेष है, और द्रव्य है वो सामान्य है। सारे गुणों में वही द्रव्य है, सारी पर्यायों में वही द्रव्य है, और सारे गुणों में भी वही द्रव्य है। इसलिए द्रव्य हो गया सामान्य और उसके गुण और पर्याय हो गए विशेष। तो इस प्रकार जिस गुण के कारण वस्तु सामान्य रूप भी होती है और विशेष रूप भी होती है, उसी गुण को क्या कहते हैं? वस्तुत्व गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं? वस्तुत्व गुण के कारण वह द्रव्य क्या होता है? विशेष रूप भी होता है और सामान्य रूप भी होता है। और एक बार आपको एक बात कही है, क्या? पहली बार में यह ग्रंथ पूरा का पूरा समझ में आए ऐसी अपेक्षा नहीं करना है। धीरे धीरे आता जाएगा, और एक दो तीन बार पढ़ेंगे और अच्छा और पक्का हो जाएगा। इसलिए चिंता तनाव नहीं महसूस करना है। बहुत बार होता है, मुझे भी प्रारंभिक दशा में, मैं जब गुरुजी की छत्र छाया में प्रारंभिक दशा में स्वाध्याय करता था, तो जब वो समझाते थे मुझे भी लगता था अरे मुझे नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा तनाव आता था या थोड़ा सा विकल्प आता था। लेकिन आचार्य महाराज ने समझाया कि स्वाध्याय का टेंशन नहीं लेना है। स्वाध्याय करते समय टेंशन कैसा? समझने का प्रयास करना है, और पुनः पुनः अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है? वस्तुत्व गुण का कार्य क्या है कि उसके कारण वस्तु सामान्य रूप भी होती है और विशेष रूप भी होती है। जैसे उदाहरणार्थ एक राजा है, राजा रामचंद्र जी है। कौन है? रामचंद्र जी है। अब राजा को योद्धा की भी भूमिका निभानी पड़ती है, राजा को योद्धा की भूमिका भी निभानी पड़ती है और न्यायदाता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। जब परचक्र का आक्रमण होता है, परचक्र आक्रमण यानी दूसरे कोई राजा इस राज्य पर आक्रमण करते हैं, तो परचक्र से अपने राज्य की, प्रजा की, धर्म की, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उस राजा को लड़ना पड़ता है। ऐसे रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया था, बराबर। तो उन्होंने एक अपने स्वाभिमान, देव, देश, धर्म आदि की रक्षा के लिए युद्ध की भूमिका राजा के रूप में निभाई। भले उस समय वो अपवादात्मक वनवास की परिस्थिति थी, अलग बात है, लेकिन सामान्यतः। और दूसरी बात, जब प्रजा में किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो उस समय राजा को युद्ध तो करना नहीं, लेकिन न्याय तो दिलाना है।
इसलिए राजा का नेतृत्व गुण क्या करता है, उसे योद्धा भी बनाता है और न्यायाधीश भी बनाता है, बराबर। उसी प्रकार वस्तुत्व गुण ने द्रव्य को सामान्य भी बनाया और विशेष भी बनाया। द्रव्य को पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य विशेष रूप है, और द्रव्य को द्रव्य के रूप से देखते हैं तो सामान्य रूप है। उदाहरणार्थ अंगूठी है, अंगूठी, बराबर। अंगूठी की और सोने को अंगूठी रूप में देखेंगे तो पर्याय हो गए, और सोने को द्रव्य के रूप में देखेंगे तो द्रव्य हो गया, बराबर। सोने को अंगूठी के रूप में देखते हैं तो विशेष हो गया, और सोने को सोना रूप, गोल्ड रूप देखते हैं तो वह सामान्य हो गया, क्योंकि अंगूठी में भी वही सोना है। उसी को गला पिघला करके उसको चेन बनाया, बाजूबंद बनाए, शिरोभूषण बनाया, और भी अनेक प्रकार के अलंकार बनाए, तो सामान्यतः सोना सब में वही है, लेकिन पर्याय बदल गई। तो पर्याय है विशेष और द्रव्य है सामान्य। तो जिस गुण के कारण वस्तु अर्थात द्रव्य सामान्य रूप भी होता है और विशेष रूप भी होता है, उस गुण को क्या कहते हैं, वस्तुत्व गुण कहते हैं। थोड़ाफार वस्तुत्व में व्याकरण की विभक्ति लगाकर वस्तुत्व हो गया, मूल वस्तु, उस गुण का नाम है वस्तुत्व। अब यहाँ पर व्याकरण के नियम लगाए ना, वस्तुत्वम, अस्तित्वम, द्रव्यत्वम, ये व्याकरण की विभक्तियां हो गई, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ठीक है। इस प्रकार जैसे जल है, जल सामान्य शब्द क्या है, जल, लेकिन प्रथमा विभक्ति में उसका रूप होगा जलम। हाँ, जलम जले जलानि, वनम वने वनानि, इस प्रकार वो विभक्तियों के प्रत्यय लगाने पर ऐसे रूप होते हैं, जैसे रामः रामौ रामः, कल परसों देखा था, ये व्याकरण का विषय है। तो यहाँ गुण का मूल नाम है वस्तुत्व, और व्याकरण का नियम लगा करके उसको वस्तुत्वम ऐसा विभक्ति लगाने पर होता है। तो ये वस्तुत्व गुण हो गया। अब आगे का गुण कौन सा, द्रव्यत्व। अगला गुण कौन सा है, द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व गुण का काम क्या है, द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वम, द्रव्य का जो भाव है उसे द्रव्यत्व कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। आपके पुस्तकों में आपको सारी व्याख्याएं मिलेंगी। और एक बात आज बताता हूं, जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूं, सुन रहे हैं, जितना मैं यहाँ बता रहा हूं उतना ही समझने का प्रयास करें। पुस्तक में जो डिटेल्स दिए हैं उनको पढ़ने का प्रयास ना करें, ठीक है, डिटेल्स को, क्योंकि पहली बार पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझना है, डीप में नहीं जाना। हाँ, जो पहले से स्वाध्याय करते आए हैं, जिनके पहले के अच्छे स्वाध्याय किए हुए, वो डीप में पढ़े, पुस्तकों में जो डिटेल्स दिए उनको भी पढ़कर समझने का स्वयं प्रयास करें, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहली बार इस विषय को समझ रहे हैं, जितना मैं यहाँ उदाहरण सहित बता रहा हूँ, पुस्तकों में ये सारे उदाहरण नहीं है, क्योंकि पुस्तक में शॉर्ट में ही बताना पड़ता है, तो इतना ग्रंथ हो जाएगा बड़ा। तो वहाँ पर जितना डीप दिया है, डिटेल्स दिया है, उसको अभी ज़्यादा मत पढ़िए। जो मैं अभी बता रहा हूँ उतना ही पढ़ने का, समझने का प्रयास करें, ओके। और जिनका पहले से स्वाध्याय है वो इस ग्रंथ को और भी ग्रंथ को पढ़ करके और अच्छा पढ़े, कोई बात नहीं। तो द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं, द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। जो कोई भी द्रव्य है उसके भाव को ही द्रव्यत्व कहते हैं। मनुष्य है, मनुष्य के भाव को मानवता कहते हैं। मनुष्य पर्याय में उस मनुष्य के जैसे भाव होते हैं, मनुष्य के योग्य, वो हिंसा कर रहा है, अन्याय अत्याचार कर रहा है, उसको नहीं ग्रहण करना। मानव मनुष्य किसे कहते हैं, तो नेमिचंद्र आचार्य महोदय ने, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य जी ने गोमट सार जीव कांड में गति मार्गणा का वर्णन करते हुए, चारों गतियों का वर्णन करते हुए वहां कहा मनुष्य किसे कहते हैं, जो मनु की संतान है। मनु यानी कुलकर, 14 कुलकर, सुबह विषय हुआ था या कल विषय हुआ था अपना श्रावकाचार में। मनु अर्थात कुलकर, 14 होते हैं ना कुलकर। तो जो मनु की संतान है, जो मननशील है, अच्छे बुरे का मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है और विवेक पूर्ण आचरण करता है, उसे मनुष्य कहते हैं। तो इस प्रकार ये मनुष्य की व्याख्या हो गई, डेफिनेशन हो गया। तो इस प्रकार जो मनुष्य है, उस मनुष्य के भाव को ही मनुष्यत्व कहते हैं या मानवता कहते हैं। पशु, पशु के भाव को ही पशुत्व कहते हैं। लड़ना, झगड़ना, मायाचार करना,
एक में की हिंसा आदि करना जो पशु करते हैं जंगलों में वनों में रह करके, या जो पशु अपने बच्चों पर संतानों पर प्रेम भाव करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं इत्यादि रूप से, तो जो पशु का भाव है उसको पशुत्व कहते हैं। वैसे ही द्रव्य का जो भाव है उसे द्रव्यत्व कहते हैं। किम वदति? द्रव्यत्वम वदति, उसे द्रव्यत्व कहते हैं। ठीक, जैसे जीव है, तो जीव का जो भाव है चैतन्यमयी, वही उसका जीवत्व है, द्रव्यत्व है। आगे उसका सूत्र बता रहे आचार्य महाराज, द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वम। आगे यानी आगे है वो 96 नंबर के आसपास होगा। द्रव्य का भाव द्रव्यत्व है, निज निज प्रदेश समूह है। निकालेंगे आप अपनी पुस्तक में, 96 क्रमांक का सूत्र होगा शायद, जल्दी निकालिए। 96 मिल गया? कौन सा नंबर है उसका? हाँ, 96 क्रमांक का सूत्र है। द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वम, पेज नंबर 140, पेज नंबर 140 वरती आहे। द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वम, मिळालं? वेगवेगळा, आता वेगवेगळं पण पेज नंबर असू शकतं। द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वम, द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं? निज निज प्रदेश समूह है। आप पढ़ना नहीं, ध्यान देना सिर्फ। निज निज प्रदेश समूह है, रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवती द्रोष्यति अदुद्रुवदिति द्रव्यम। बरोबर? तो क्या कहा? द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। तो द्रव्य का भाव क्या है? निज निज प्रदेश समूह है। हर द्रव्य के अपने अपने प्रदेश है ना। जीव के असंख्यात प्रदेश है, पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश है, धर्म और अधर्म द्रव्य के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, आकाश अनंत प्रदेशी है, कालानुद्रव्य एक प्रदेशी है। इस प्रकार हर द्रव्य का अपना अपना जो प्रदेश समूह है, उस अपने अपने, निज निज यानी अपने अपने, आपल्या आपल्या, ठीक है, निज निज प्रदेश समूह है, अर्थात अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा रखंड वृत्तिया, अखंड वृत्ति से, किस वृत्ति से? अखंड यानी बिना खंडित हुए, वो काम कभी खंडित नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा, अनादि अनंत। तो निरंतर अपने अपने प्रदेश समूह के साथ निरंतर क्या करते हैं? स्वभाव विभाव पर्यायान, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। अपनी पर्याय अभी कैसी है? विभाव पर्याय है, संसार दशा में है ना अपन, कर्माधीन पर्याय है, कर्मजन्य पर्याय है, इसलिए अपनी तो संसारी जीवों की विभाव पर्याय है और सिद्ध भगवान की स्वभाव पर्याय है। बराबर, वो शुद्ध हो गए ना। तो स्वभाव और विभाव पर्याय को जो अपने अपने प्रदेश समूह द्वारा अखंड रूप से स्वभाव विभाव पर्याय को प्राप्त हुए थे, प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त होते रहेंगे। तो द्रव्य क्या करता है? भूतकाल में अनादि काल से वो अपने प्रदेशों के साथ स्वभाव या विभाव पर्याय को प्राप्त हुआ था। हम अनादि काल से विभाव पर्याय को धारण करते आए हैं, अखंड रूप से, बिना रुके बिना थके निरंतर पर्याय धारण कर रहे हैं। लेकिन कैसे पर्याय धारण कर रहे हैं? विभाव पर्याय, क्योंकि संसार दशा में है। और आगे भविष्य में चल करके जब आठों कर्मों का क्षय करेंगे तो स्वभाव पर्याय धारण करेंगे। बराबर, इस प्रकार अखंड रूप से अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा जो स्वभाव विभाव पर्यायों को धारण कर चुका है, धारण कर रहा है और धारण करता रहेगा, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व कहते हैं। ये द्रव्यत्व है। द्रव्य का द्रव्यत्व क्या है? कि अपने अपने प्रदेश समूह के साथ, यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये खड़ू नहीं है, क्या है? खड़िया है, खड़िया। ये क्या है? एक खड़िया है, हिंदी में बोलना है ना, अपना करार हुआ है, एक खड़िया है। हाँ, तो ये जो खड़िया है ये कैसे, किस वर्ण की है? सफेद, शुभ्र वर्ण की है, शुक्ल वर्ण की है, धवल वर्ण की है। तो
तो एक खड़िया लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई, लंबी, रुंदी, ऊंची, जाड़ी, सारे इसके जो प्रदेश है, घनत्व, ठोसपना, ये पूरे अपने प्रदेश के साथ सफेदपना को प्राप्त है क्या? नीचे कुछ अलग है, ऊपर कुछ अलग है, भीतर कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग है, ऐसा है क्या? अपने अपने प्रदेश समूह के साथ अखंड रूप से निरंतर कंटिन्यू स्वभाव विभाव पर्याय को प्राप्त हुई थी, हो रही है, होती रहेगी। उस द्रव्य के उस गुण को द्रव्यत्व गुण कहते। कळलं? अपन जीव है, जीव ने मनुष्य पर्याय धारण किए हैं, बराबर। तो यह जीव जब से इस पर्याय को धारण कर चुका है, तब से निरंतर ये क्या कर रहा है? मनुष्य रूप से परिणत हो रहा है ना, मनुष्य पर्याय रूप से परिणत हो रहा है। अपने सारे प्रदेशों के साथ इसने मनुष्य रूप धारण किया है। ऊपर मनुष्य है, पैर की तरफ पशु है, बीच में कहीं देव है, कमर के पास नारकी है, ऐसा कुछ है क्या? अखंड रूप से अपने सारे प्रदेश समूह के द्वारा जो स्वभाव या विभाव, एक साथ स्वभाव विभाव नहीं, स्वभाव या विभाव पर्याय को भूतकाल में धारण कर चुका है, कर रहा है, करता रहेगा यथा संभव। जीव ने तो विभाव पर्याय ही धारण किया है। धर्म अधर्म आकाशकालीन द्रव्यों ने स्वभाव पर्याय ही धारण की है, क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य स्कंध में रहता है तो अशुद्ध होता है, स्कंद से छूटकर टूटकर एक रूप होता है, अविभागी परमाणु बनता है तो शुद्ध होता है। तो पुद्गल ने शुद्ध भी और अशुद्ध भी, स्वभाव भी विभाव भी, ऐसी पर्याय धारण की। लेकिन जीव ने संसार दशा में कौन सी पर्याय धारण की आज तक? विभाव पर्याय। कैसी पर्याय? अब स्वभाव पर्याय की ओर जाना है क्या? नहीं। कब? महाराज प्रवचन छोड़ दो आप, हम तुरंत जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी वह पुरुषार्थ अपन सभी को करना है। तो इस प्रकार ये द्रव्यत्व गुण आज इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। ज्यादा डाटा लोड हो जाएगा तो हैंग हो जाएगा, ठीक। क्या और एक लेंगे? इतना ही ठीक है आज। हाँ, अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।